So hello everyone, this video is on how you can create motion graphics from Nano Banana. ये चीज भी मैंने recently discover करी थी because Nano Banana is kind of the best editor out there. और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप Nano Banana यूज करके एक highly engaging motion graphics बना सकते हो, जिससे अगर आप एडिटर हो तो आपका टाइम बचेगा और अगर आप क्रिएटर हो तो आपको एडिटर की हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू आर समवन हु वांट्स टू लर्न AI and create AI services and make money through AI in 2025, so you might want to join our free AI webinar, जिसमें मैं विप्लव पंगाल आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप AI सर्विसेज क्रिएट कर सकते हो इन 2025 और उनको कैसे सेल कर सकते हो, मोनेटाइज कर सकते हो. देखो मैंने जस्ट अभी $1000 की डील क्लोज करी थी. आई विल शो यू द स्क्रीनशॉट हियर. सो इफ यू वांट टू मेक मनी थ्रू AI like this, register for the free webinar right now. The webinar is going to happen on Saturday, so be ready for it. So register now. So first of all, let me show you some of the animations जो मैंने बनाई थी नैनो बनाना का यूज करके. तो सबसे पहले मैंने एक टाइटल कार्ड बनाया था अपने लिए. Let me show you this. As you can see, this title card animation would take around 1 hour in After Effects अगर आप स्टार्टिंग से सीख रहे हो तो, और अगर आप प्रो हो तो मिनिमम 15 to 20 मिनट्स तो लगेंगे, लेकिन AI की मदद से मैंने लिटरली ये 1 मिनट के अंदर बना दिया था. अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ. दिस इज अ सोशल मीडिया कार्ड जो मैंने अपने लिए बनाया था एंड ये भी बताऊंगा कैसे बनाना है. अनदर थिंग, जैसे आपको बहुत सारे लोगों को ये पता होगा मैप एनिमेशन आजकल बहुत चल रही हैं, राइट? तो मैप एनिमेशन कैसे बनाई जाती हैं वो भी एक बार मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ जैसे मैंने अपने लिए बनाई है. एंड वन मोर एग्जांपल एज वेल. ये देख सकते हो मेरे को AI ने ऐसी टाइप की एनिमेशन बना के दिखाई थी और ये सारे फ्रेम्स मैंने नैनो बनाने की मदद से बनाए थे. अब मैं बताता हूँ आपको कैसे. सबसे पहले आपको जाना है गूगल जेमिनाई पे, ठीक है? मेरे पास इसका प्रो अकाउंट है और अगर आपके पास इसका फ्री अकाउंट है, डेली में कुछ आई थिंक 5 to 10 इमेजेस जनरेट कर सकते हो, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एनिमेशन के ऊपर या टाइटल कार्ड के ऊपर. तो फॉर द टाइटल कार्ड लेट मी शो यू. यस, सबसे पहले मैं जेमिनाई पे गया. मैंने यहाँ पे बोला कि मेरे को एक, यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दिया क्रिएट अ फ्यूचरिस्टिक टाइटल कार्ड फॉर माय यूट्यूब चैनल. माय नेम इज गौरव रावत and make that in one line. Then below that write AI expert in small font and the background of the card would be solid green, nothing else. क्यों? क्योंकि solid green से हम उसको ना कलर उसका बैकग्राउंड हटा सकते हैं. ग्रीन स्क्रीन से उसका बैकग्राउंड हटा सकते हैं. ये तो आपको पता ही होगा, राइट? फिर उसने मुझे इस टाइप का जनरेशन दिया एंड मेरे को बेटर नहीं लगा क्योंकि इसमें कोई ग्लो नहीं है, इसमें कोई बैक लाइन आउट बॉर्डर नहीं है. तो मैंने क्या करा, इसे बोल दिया कि बॉर्डर बना दो और इसे ग्लो करवा दो. ठीक है? तो उसने यही सेम चीज करी. उसके बाद मैंने उससे बोला कि इसको एक बार पूरा सॉलिड बैकग्राउंड दो. क्यों? इसका आगे मैं बताऊंगा. तो उसने मुझे एक सॉलिड बैकग्राउंड दे दिया. ये उसने मुझे एनिमेशन का पार्ट दे दिया, राइट? अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको स्टार्ट फ्रेम लेके इस ग्रीन स्क्रीन को और इसको एंड फ्रेम लेके एक वीडियो क्रिएट कर देंगे. बताता हूं कैसे. तो वीडियो क्रिएशन के लिए आपको सबसे पहले जाना है हेलियो AI पे. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अब ये अच्छी बात ये इस AI की है कि 7 डेज का अनलिमिटेड ट्रायल चल रहा है और 7 डेज मींस 10 तारीख से 17 तारीख तक, ठीक है? तो अगर आप वीडियो आज या कल में देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप इसे फ्री में यूज कर पाओगे, ठीक है? तो आपको यहाँ पे जाना है, स्टार्ट फ्रेम पे क्लिक करना है और अपना फर्स्ट फ्रेम जो हमारा ग्रीन स्क्रीन वाला था और जो एंड फ्रेम हमारा ये वाला था, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्टार्ट ग्रीन स्क्रीन से और एंड में हमारा एक टाइटल कार्ड बना आ जाए, एनिमेट हो जाए. अब एनिमेशन के लिए आपको यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट डालना है, लेट मी शो यू मैंने क्या प्रॉम्प्ट डाला था. यहाँ पे प्रॉम्प्ट देख लो, बहुत सिंपल प्रॉम्प्ट था. द ग्लोइंग ब्लू लाइन मेक्स द बॉक्स एंड द टेक्स्ट अपीयर्स इन टाइपिंग एनिमेशन. मतलब एक ब्लू लाइन बॉक्स बनाएगी और एनिमेशन टाइपिंग में आएगा. तो उसके बाद उसने इस टाइप का एनिमेशन दिया मेरे को. देख रहे हो स्टार्टिंग में गौरव रावत जो टेक्स्ट है उस पे ग्लो भी हो रहा है एंड दैट लुक्स कूल. एंड ऑनेस्टली बताऊं गाइस, ये मैंने लिटरली 0 एफर्ट्स के साथ बनाया है. मतलब मैंने बस इमेज बना दी एंड प्रॉम्प्ट भी अच्छे खासा नहीं दिया. अगर आप चाहो तो आप इससे बहुत बढ़िया बढ़िया एनिमेशन भी बना सकते हो, बस इसके लिए टाइम चाहिए. बट आई वांटेड टू शेयर दिस आइडिया विद यू गाइस. तो मैंने फटाफट यूट्यूब वीडियो के लिए जितने भी मेरे पे आइडियाज थे वो सारे एग्जीक्यूट करे एंड आपको दिखा रहा हूं मैं अब कैसे बनाना है. तो आप टाइम लगाकर, अपने एफर्ट लगाकर बड़े बड़े प्रॉम्प्ट, अच्छे खासे प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो और बहुत अच्छे खासे एनिमेशंस बना सकते हो. ओके, सो यू कैन डू दिस. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड एनिमेशन जो हमने बनाई थी, व्हिच वाज दिस वन, कार्ड वन. तो उसके लिए मैंने क्या करा,
अब आपको एक चीज बताता हूँ, अभी जैसे आपने मेरे को क्रिएट करते हुए देखा टेक्स्ट का टाइटल कार्ड, वो जीरो स्क्रैच से टेक्स्ट मैंने टाइटल कार्ड क्रिएट करा था, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप किसी और का इंस्पिरेशन लेके उसको आप चेंज करो, दैट इज रियली पॉसिबल विद नैनो बनाना, क्योंकि इट इज द बेस्ट AI एडिटर आउट देयर। तो मैंने इस वाले फ्रेम को स्क्रीनशॉट लिया, ये कहां से उठाया, मैंने फ्री पिक से उठाया, राइट। आप भी कहीं से भी उठा सकते हो जो आपको पसंद है। फिर मैंने यहाँ पे इसको अपनी फोटो दे दी, एंड अपनी फोटो देने के बाद यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, रिप्लेस द गर्ल इमेज टू द ब्लू फोटो एंड चेंज द नेम टू गौरव रावत एंड द क्रिएटिव डायरेक्टर टू AI एक्सपर्ट। फिर उसने मुझे इस टाइप की इमेज बना के दे दी। तो एज यू कैन सी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डिजाइन था, और इसने मेरी इमेज भी चेंज कर दी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपना नाम भी चेंज कर दिया। अब उसके बाद इमेज बनाने के बाद मैंने इसे बोल दिया सब कुछ रिमूव कर दो, क्योंकि देखो जब भी आप एनिमेशन स्टार्ट करते हो तो पहले बैकग्राउंड होता है, देन एनिमेशन आती है, राइट। तो आपने जब एक बार ये क्रिएट कर लिया है लास्ट फ्रेम, तो आपको फर्स्ट फ्रेम भी बनाना होगा। फर्स्ट फ्रेम आप कैसे बना सकते हो, जेमिनी का यूज करके, नैनो बनाना का यूज करके, रिमूव द इमेज सर्कल एंड ऑल द टेक्स्ट सो दैट ओनली बैकग्राउंड रिमेन्स। तो उसने पूरा का पूरा बैकग्राउंड ही दे दिया मेरे को, सब कुछ रिमूव करके। फिर मैं वापस हेलियो पे गया, वहां पे मैंने स्टार्ट फ्रेम अपना डाला, एंड फ्रेम अपना डाला, और ये इस टाइप का एनिमेशन उसने मेरे को बना के दे दिया। और मैंने क्या इसमें प्रॉम्प्ट डाला था, फोटो एंड टेक्स्ट फेड्स इन फ्रॉम बॉटम, वेरी स्मूथ एनिमेशन एंड देन द सर्कल अराउंड द इमेज क्लोज। गॉट इट। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, इससे बेटर आप बना सकते हो ऑब्वियसली, राइट। आप क्या कर सकते हो कि जो सर्कल में इमेज है वो पॉप इन हो रही है, राइट, और जो आउटर रिंग है वो एक रिंग उस फॉर्मेशन में आ रही है, नीचे का टेक्स्ट टाइपिंग एनिमेशन में आ रहा है। सो द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस गाइज। ये मेरे प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करता है कि मैं कैसी वीडियो बना रहा हूँ, राइट। तो आप इससे बहुत अच्छी खासी वीडियोस भी बना सकते हो। सो लेट्स जंप टू द थर्ड एनिमेशन। सो द थर्ड एनिमेशन वाज द आई वुड से न्यूज़पेपर एनिमेशन, जैसे बहुत लोग करते हैं, राइट। नीतीश राजपूत यूज करता है अपनी वीडियोस में। तो मैंने कहीं से न्यूज़पेपर का स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, फॉर द रेफरेंस, क्योंकि देखो सारी चीजें स्क्रैच से बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इट्स बेटर टू गिव हिम अ रेफरेंस, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट वगैरह सब कुछ मैंने चेंज करवाया। मैंने क्या करा कि उसे बोला कि इलॉन मस्क के बदले मार्क ज़करबर्ग लगा दो, और मैंने यहाँ पे एक और हेडलाइन चेंज करने का बोलता कि फेसबुक मेटा हैज हायर्ड मेनी एम्प्लॉइज, बस इतना लिखने के लिए बोलता है। इसने 2-3 चीजें और लिख दी, ठीक है, विच आई लाइक। इसमें मेरे को भी प्रॉब्लम लगी नहीं। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है कि स्पेसिफिक लाइन ही आनी चाहिए, तो आप उसको चेंज करवा सकते हो, बिकॉज नैनो बनाना ईजिली कर देगा उस चीज को, ठीक है। और फिर एक बार ये करने के बाद मैंने बोला नाउ रिमूव एवरीथिंग सो दैट द बैकग्राउंड इज ओनली विजिबल, ठीक है। तो बैकग्राउंड इसने सब कुछ हटा दिया, सिर्फ बैकग्राउंड दे दिया मेरे को। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेटा का लोगो भी इसने लगा दिया है, मार्क ज़करबर्ग भी लगा दिया है। अब यहाँ पे आप हेलियो पे जाना है, अगेन यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम एंड एंड फ्रेम डालना है, और इसने मुझे कुछ इस टाइप की वीडियो दे दी। नाउ इफ आई जूम इन और इफ आई शो यू, एज यू कैन सी द मेटा लोगो इज नॉट द करेक्ट लोगो, राइट। एंड जो टेक्स्ट आ रहा है वो भी बहुत अलग तरीके से आ रहा है। जैसे अगर यहाँ पे आप देखोगे एम्प्लॉय पहले आ रहा है, मेटावर्स पुश पहले आ रहा है, फॉर बाद में आ रहा है, राइट। डोंट वांट दैट इन योर एनिमेशन। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना प्रॉम्प्ट चेंज करके रिजल्ट निकाल सकते हो। और वैसे भी यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा फर्स्ट 17 तारीख तक यहाँ पे आप अनलिमिटेड जनरेशन कर सकते हो। एंड द प्रॉब्लम विद द जनरेशन इज ओनली वन थिंग, दैट यहाँ पे 760p का आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा, विच इज प्रिटी लो। बट आई थिंक इफ यू यूज दैट इन अ रील तो पीपल वुडंट माइंड, राइट। सो यहाँ पे आप चेंज करके प्रॉम्प्ट को बेटर करके बेटर एनिमेट कर सकते हो एज पर योर प्रॉम्प्ट। जैसे मैंने बोला पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, ठीक है। तो ये थर्ड एग्जांपल हो गया। द फोर्थ एग्जांपल वुड बी मैप एनिमेशन, विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और मेरे को इसमें भी बहुत टाइम लगा बनाने में, बट आई क्रैक द कोड। जैसे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैंने एक मैप का रेफरेंस डाला चैट जीपीटी में, ठीक है, सॉरी नैनो बनाना में चैट का मैप का रेफरेंस डालने के बाद मैंने इसको बोला कि इसी स्टाइल में मुझे इंडिया का मैप दो जिसमें रेड कलर का बाउंड्री करी हुई हो। तो उसने मेरे को इस टाइप का दे दिया फोटो। फिर मैंने बोला इसे जूम आउट करके, और मैंने दूसरी चैट में जाके मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक जूम्ड आउट इमेज टाइप बना दी इसी मैप की, ठीक है। इसने जिब्रिश नाम दे दिया, तो मैंने नाम हटवा दिए सारे जिब्रिश। तो इसने मेरे को इस टाइप की जूम्ड आउट इमेज दे दी। अब मैंने दूसरी चैट में जाके क्यों करा, क्योंकि जब आप बनाने बैठोगे ना तो आपकी कई बार होता है कि चैट ढंग से ही रिस्पॉन्ड नहीं करती, या फिर नैनो बनाना ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं करता आपके प्रॉम्प्ट्स के ऊपर। तो आपको कुछ नहीं करना, नई चैट पे चले जाना है। एंड वन मोर टिप आई शुड गिव यू कि जब भी आप इमेज क्रिएट करोगे ना, लेट्स जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैंने टाइटल कार्ड जनरेट करा तो मैंने यहाँ पे उसको कुछ प्रॉम्प्ट नहीं दिया था कि किस साइज में बनाना है, लेकिन उसने 1 by 1 में बना दिया। तो नैनो बनाने को अभी ये नहीं पता कि किस फॉर्मेट में, किस रेजोल्यूशन है, किस साइज में आपको बनाना है। अगर आप उसे प्रॉम्प्ट भी करते हो कि 16:9 साइज में चाहिए, यूट्यूब फॉर्मेट में चाहिए, तब भी नहीं बनाएगा वो, ठीक है।
है। तो उसका बनाने का तरीका एक सिंपल है, आपको क्या करना है 16:9 की कोई भी इमेज, कोई भी मतलब सॉलिड कलर वाली व्हाइट कलर की इमेज भी चूज कर सकते हो आप, उसको यहाँ पे डाल दो एज अ रेफरेंस और फिर उसको बोलो कि क्रिएट अ फ्यूचरिस्टिक टाइटल कार्ड। उससे क्या होगा, सॉलिड कलर वाली फोटो से कोई भी अपना रेफरेंस लेगा नहीं, ले ही नहीं पाएगा, सॉलिड कलर व्हाइट है। उसके बाद और उसी फ्रेम में जो आपकी अपलोडेड इमेज होती है, समझ रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे लेट सपोज ये वाली जो इमेज है, ये वाली मैप की इमेज अपलोड कर देता हूँ और अगर मैं इसको जूम इन करके दिखाऊं ये वाली, तो ये 16:9 फॉर्मेट में है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे अपलोड करता हूँ ना और इससे कुछ एडिट करवाता हूँ तो ये मेरे को इसी फॉर्मेट में इसी साइज में मेरे को एडिट करके देगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको अगर ये टाइटल कार्ड बनाना है 16:9 में बनाना है लेट सपोज, तो आपको एक सॉलिड कलर का व्हाइट इमेज बना लेनी है और यहाँ पे अपलोड करके फिर उसे प्रॉम्प्ट्स देने हैं जिससे कि वो उस हिसाब से बना पाए। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको चेंजेस करवाने हैं, जैसे आपको 2 इमेजेस डालनी, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा था, इस टाइप की सॉरी ये वाली इमेज डाली थी एंड देन अपनी इमेज डाली थी, राइट। तो इसमें क्या होता है, अगर आप पहले ये वाली इमेज डाल देते हो फॉर द रेफरेंस वाली, सेकंड वाली इमेज का साइज लेता है। मतलब जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे डालूं, जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी इमेज ये कर दिया और अपनी इमेज यहाँ डाल दी, तो देख रहे हो मैंने फर्स्ट में रेफरेंस इमेज डाली, सेकंड में अपनी इमेज डाली जिसको मैं चाहता हूँ चेंज करना। तो क्या करेगा, वो सेकंड वाली इमेज का साइज लेगा, ठीक है। लेकिन मैंने इसका उल्टा करा, मैंने क्या करा, पहले ये वाली अपनी इमेज डाली फिर रेफरेंस इमेज डाली। इससे हुआ क्या कि इससे चेंज हो गया रेजोल्यूशन और उसने सेकंड वाली इमेज का साइज पकड़ लिया, ठीक है। तो चेंज द वुमन फोटो टू मैन, लेट मी शो यू। तो पहले आपको अपनी इमेज डालनी है, देन आपको रेफरेंस इमेज डालनी है। इससे क्या होगा, सेकंड वाले इमेज की वो साइज पकड़ेगा। तो क्या आप रेफरेंस इमेज का अगर साइज लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे इमेज बना के दे दी है मेरे को जेमिनाई ने। तो एज यू कैन सी द साइज ऑफ द इमेज दैट ही क्रिएटेड वाज द साइज जो मैंने रेफरेंस इमेज में डाला था, राइट। तो ये बहुत बढ़िया चीज हो गई। अगर मैं उल्टा करता है इससे तो वो मेरे को इस साइज में देता 1 by 1 के, व्हिच आई डिडंट वांटेड। ओके, सो दीज वर द 4 एनिमेशन दैट आई क्रिएटेड एंड मैं चाहता हूं कि आप सबके सब अपनी अपनी एनिमेशंस क्रिएट करो बिकॉज दिस टेक्नोलॉजी और दिस थिंग वुड गेट बेटर एंड बेटर। जैसे अभी नैनो बनाना आया है, फ्री है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली बहुत अच्छा AI एडिटर है। इससे बेटर भी आ चुका है एक और, है ना, दैट यू वुड फाइंड इन माय रील्स एंड यू कैन ट्राई दैट एज वेल इन फ्री। एंड सेकंड चीज, वीडियो अभी जैसे हेलियो की आप यूज कर रहे हो, द क्वालिटी थोड़ी कम है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इतना अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा। दिस टेक्नोलॉजी विल गेट बेटर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली चीपर एंड चीपर। अभी तो आप इसको पेड टूल से यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन वो पेड टूल्स भी धीरे धीरे चीप होते जाएंगे क्योंकि बहुत सारे मार्केट में कंपटीशन आ जाएगा, राइट। सो अभी से सीखना स्टार्ट करो, अभी से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, जितना बढ़िया प्रॉम्प्ट दोगे, जितना इस पे एफर्ट्स मारोगे, जितना टाइम दोगे इस चीज पे, उतना बेटर होते जाओगे। सो बाद में जाके होपफुली आप वीडियो एडिटिंग में टाइम वेस्ट ना करो, है ना, या फिर आपको वीडियो एडिटर हायर ही ना करना पड़े, आप सारी एनिमेशंस खुद से कर पाओ। सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट AI, दैट इज गेटिंग cheaper and cheaper and most importantly better and better. Okay, see you till the next video and most importantly don't forget about the free session that we are conducting on how to make money through AI in 2025 this Saturday. So go to the description, आपको लिंक वहां पे मिल जाएगा और फ्री सेशन को एंजॉय करो। बाय।